ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज हम अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और जय गुरु जी, संगत जी, आप लोग को भी जय गुरु जी। ये सत्संग हम लोग अपने जब नए घर में आ गए थे तो यहाँ से बटरफ्लाई नहीं दिखती थी हम लोग को। तो हम बैल्कनी में जाकर हम देखते थे, सोचते थे कि एक भी बटरफ्लाई इधर नहीं दिखती है। दुकान की तरफ दिखती है और जब हम रोड की तरफ जाते हैं तो दिखती है, लेकिन मतलब हमारे घर से एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखती है। यही बोलकर एक रूम से जब दूसरे रूम में गए और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल था वहाँ पे कंघी कर रहे थे, तो खिड़की से देखते हैं कि मेरे जो हम लोग का जो बिल्डिंग है उसके बगल में बिल्डिंग है और बीच में थोड़ा सा गैप है। तो वो उस दीवार पर एक बटरफ्लाई को हम देखते हैं। तो हम देख के इतना खुश हुए, गुरुजी को शुक्राना किए और हम अपनी बेटी को भी बोले कि जस्ट अभी हम ये बोलकर हम मन में हम सोच ही रहे थे कि गुरुजी मतलब इस घर से कुछ भी बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, और गुरुजी तुरंत सुन लिए और तुरंत बटरफ्लाई के दर्शन हो गए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा क्या कि मतलब इधर में बहुत दिन से ब्लेसिंग नंबर मतलब 4 टाइम 5, 4 टाइम 7, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 ऐसे करके बहुत ब्लेसिंग नंबर, 3 टाइम 2 टाइम 7 टाइम। तो मतलब जब हम निकलते हैं तो लगता है कि सारा गाड़ी का नंबर 7 से ही शुरू है, और 777 भी मिलता है, लेकिन बाकी 555, 444, 777 ये सभी नंबर मिलता है। लेकिन 4 टाइम वाला जब नंबर होता है तो उस दिन मतलब क्या होता है कि मेरे दुकान में बहुत अच्छा सेल होता है। तो ये मन में होता है कि जिस दिन 4 टाइम 7 हम या 4 टाइम नंबर हम नहीं देखते हैं तो मतलब सुबह से अगर हम घर से निकले और तुरंत दिखाई दे जाता है। एक तो बटरफ्लाई भी कि हाँ घर से निकले तो बटरफ्लाई दिखता है, तो वो और नंबर भी दिख जाता है। तो जिस दिन नहीं दिखता है तो हम दुकान में चले जाते हैं, फिर बाहर भी कभी कभी आके खड़े होते हैं नंबर देखने के लिए। तो मन में होता है कि आज तो लगता है दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि 4 टाइम नंबर कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये मन में सोचना संगत जी, और तुरंत मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर में गाड़ी गुजरेगी जरूर, कोई ना कोई 4 टाइम नंबर का गाड़ी गुजरता है। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि मन में अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं उसका तुरंत में बटरफ्लाई को लेके या इसको लेकर गाड़ी के नंबर को लेकर कुछ भी देखना, मन में सोचने से तुरंत में वो उसका जवाब मिल जाता है। और कभी कभी दुकान को लेके भी जब परेशान होते हैं, मन में बोलते हैं कि गुरुजी चाहे ऐसे भी बोलते हैं, तो उसका भी जवाब मिल जाता है। और एक अभी तुरंत का एक और है कि अभी कुछ दिन पहले एक मेरे पास पेपर था बैंक के लिए। तो मेरे हस्बैंड जब उस पेपर को लेके गए थे तो बैंक वाले बोले थे कि ये काम आपका नहीं हो पाएगा। तो हम फिर बाद में हम लोग गए, हम गए पेपर लेके। तो उस दिन भी वो ठीक ठाक नानुकुर कर दिया कि नहीं ये पेपर इनकम्प्लीट है, इसको पेपर कंप्लीट करके लाइएगा तब। तो ठीक है। उसके 10 दिन के बाद जब हमको बैंक जाना था, एक दिन और पहले जाना था तो नहीं जा पाए। तो दूसरे दिन हम जब बैंक के लिए निकले और जैसे अपने बिल्डिंग के नीचे उतरे तो बिल्डिंग के नीचे 1-2 गमला रखा हुआ है, 2-4 गमला है, वहाँ पर बटरफ्लाई। तो हम तुरंत शुक्राना किए कि गुरुजी आज तो आप मतलब निकले हैं घर से और आपका दर्शन हुआ, तो इसका मतलब आज मेरा काम बन जाएगा। और वहाँ से जब हम निकलना पैदल चल के थोड़ी दूर पे 500 मीटर के अंदर में बैंक था, हम चल कर गए, मेरे साथ बटरफ्लाई चल रही थी। तो हम बैंक के कैंपस में भी, रास्ते में भी, हर जगह, और हम हर जगह शुक्राना गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तो मेरे मन में ये था कि ये मेरा काम बन जाएगा, ये आज हम जो जा रहे हैं वो रिटर्न हम नहीं आएंगे। और संगत जी वैसा ही हुआ कि जब हम बैंक में गए और जो मेरा इनकम्प्लीट पेपर था उसको हम दिखलाए, तो वो बैंक वाला देखते ही तुरंत बोला कि नहीं ये आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और उसको थोड़ा सा मेरा पेपर में कुछ था तो कुछ लिखा हुआ था, तो बोला कि हम फ्रेश करके आपको दे देते हैं कि कल को अगर हम ना रहे यहाँ पर तो दूसरा कोई भी रहे तो आपको परेशानी ना हो, आप ये पेपर फ्रेश पेपर लेकर जाइए। और संगत जी हमको बना के दे दिया। और इतना मतलब खुशी कि गुरुजी आप मतलब घर से निकले हैं और सब काम बनते गया। उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ, वो हम बाद में बताएंगे। एक और मेरे जीवन में है, लेकिन वो उसका अभी रिजल्ट अभी नहीं आया, 50% ही काम हुआ है। तो अभी वो जब हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये तो बहुत बड़ा कृपा होगा गुरुजी का, ये मेरा काम बन जाएगा। तो ये सारा गुरुजी का ही देन है। तो अब ये काम बन जाए तो हम इसका ही करेंगे। अभी फिलहाल हम यही बोले कि मन में अगर हम कुछ सोचते हैं कि अरे ये चीज़, मन में किसी तरह का कोई सवाल उठ रहा है या मन में कुछ भी हो रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ हो रहा है या कोई बात हो रहा है, तो गुरुजी तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। तुरंत वो चीज़ अगर हम मन में कुछ सोचते हैं किसी के बारे में भी कि हाँ अरे ये इसका फ़ोन नहीं आया, उसका नहीं आया, जैसे हम अपने भाई के लिए बोलते हैं सुबह से फ़ोन नहीं किया, वो उसका फ़ोन नहीं आया, और तुरंत 2 मिनट के बाद उसका फ़ोन आ जाएगा। या बच्चा लोग के लिए मन में सोचेंगे कि बच्चा लोग घर पे अभी तक बात नहीं हो पाया, एक बार करते तो कोई तो ये मन में सोचना और तुरंत बच्चे लोग का भी फ़ोन आ जाता है। किसी के बारे में भी अगर हम कुछ सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो गुरुजी तुरंत में उसका हमको ये कर देते। तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी बिल्कुल आसपास हैं, आसपास ना हो के भी मन की बात वो सब सुनते हैं। मेरे मन में जो भी मतलब होता है वो सारी बात गुरुजी सुनते हैं, हर बात का मतलब वो ये करते हैं। अभी एक और हमको ध्यान आ रहा है गुरुजी, संगत जी की मेरे दोनों नी में बहुत दिन से मतलब
हम कहीं आना जाना करते थे तो पैर मोड़ के बैठते थे, तो वो क्या होता था ना, मेरे नी में दर्द होता था। तो ये बहुत दिनों से था। तो हम बहुत लोग को देखे कि घुटने में सबको प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो हम अपने हस्बैंड को भी बार बार बोलते थे कि, और हम दुकान में भी जब बैठते हैं तो बड़ा पैर में दर्द होता है, तो हम एक सामने स्टूल रख के दोनों पैर फैला के बैठते हैं। फिर भी हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि पता नहीं मेरे ना दोनों पैर में दर्द हो रहा है, एक पैर में कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमको घुटने का प्रॉब्लम हो जाए। ये चीज़ बार बार कि हम जब बड़े मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर लंगर खाएंगे, लंगर प्रसाद खाएंगे, ये खाएंगे तो मेरा पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। मन में यही चीज़ हम अपने हस्बैंड को भी सोचते थे और अपने हस्बैंड को भी ये बात बोलते थे। उसके बाद अचानक एक सत्संग आया, बहुत पुराना सत्संग था, और वो सत्संग बस ऐसे ही मेरे नज़र के सामने आया तो उसको हम सुने। तो उसमें यही प्रॉब्लम था कि एक संगत जी थी, उनके पैर में भी यही प्रॉब्लम था। तो वो गुरुजी का जल प्रसाद वो अपने पैरों पे लगाई और दोनों घुटने पे लगाई वो गुरुजी को ये करके, और उनके पैर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो गया। तो हम उस दिन से रोज़ अपने पैर पे, अभी 2-3 दिन ही हुआ है लगाए हैं, तो 50% आराम हो गया हमको। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ये मतलब ये कि मेरे मन में टेंशन था कि आजकल नी ट्रांसप्लांट हो रहा है और पैर का ये, तो हमको लग रहा था कि अब मेरे पैर का ये प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत में ऐसा हुआ। और गुरुजी कुछ चीज़ तो पहले से ही बता देते हैं कि तुम्हारे परिवार के ऊपर ये संकट आएगा, तुम्हारे बेटे के ऊपर ये संकट आएगा, ये आएगा। तो उस चीज़ को भी हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते कि अरे नहीं, मेरा बच्चा सब तो ठीक है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा। कि कोई आता है बच्चे लोग का कि आप तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो ये नहीं है, तो हम बोलते ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद मेरे बेटी की तबीयत खराब हो गई अचानक से, तो फिर उसको जल प्रसाद दिया और टीका उका लगाया कि नहीं ये होगा। तो फिर आया कि नहीं, हर मैसेज जो नज़र के सामने आया वो मैसेज मेरे लिए ही होता है। कई बार मेरे मन में होता है कि गुरुजी ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, वो मैसेज हमारे लिए ही होता है। हम इसको ना समझने की गलती करते कि नहीं ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, मेरे बेटे के लिए भी आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, सो काट दिया। तो मतलब मेरे बेटे का तो ठीक है, लेकिन अचानक मेरे बेटे को मतलब बहुत तेज जुकाम हुआ, बुखार हो गया, तो उसको जल प्रसाद तो दे रहे ही करें। तो फिर ध्यान आया कि नहीं, हर मैसेज हमारे लिए ही होता है। हम उसको अनदेखा कर देते कि नहीं अभी तो हमारा ठीक है, लेकिन गुरुजी उसको पहले ही से बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होता है। मेरी बेटी के साथ भी था कि अचानक उसके दोनों पैर में दर्द होने लगा। अचानक सो के उठी तो बोली पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। तो हम बोले क्यों दर्द हो रहा है इस तरह का? तो बोली इस तरह का कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, और रोने लगी उस दर्द से। तो कुछ दिन तुम दुकान में बैठे हुए थे, तो दुकान में तो सारा दिन वो सत्संग है चाहे कुछ भी है गुरुजी से रिलेटेड, क्योंकि बार बार मोबाइल इसलिए हम देखते हैं कि कहीं गुरुजी मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं भेजे। हर वक्त उनका इंतजार था कि मोबाइल हम हर सेकंड हम देखते हैं कि गुरुजी मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं भेजे, गुरुजी मेरे लिए कुछ भेजे तो नहीं है। तो ये सब हम हर वक्त देखते हैं। तो उस दिन ना ऐसे ही हम कुछ दिन पहले हम ये मैसेज देखे, सत्संग सुने थे कि एक आंटी जी थी, उनका पैर में ऐसे ही दर्द था। तो वो क्या कि 7 बार मंत्र जाप करके दोनों हाथ को ऐसे हाथ को रगड़ के, और जहाँ पे पैर में दर्द था वहाँ पर वो थपकी मारी 7 बार मंत्र जाप करके 7 बार थपकी मारी। तो ऐसा करके वो दो तीन बार वो की तो उनको आराम मिल गया। तो संगत जी, हम अपनी बेटी को फ़ोन करके बोले कि तुम 7 बार मंत्र जाप करो और दोनों हाथ को आपस में ये करो, रगड़ो, और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 7 बार थपकी मारना अपने पैर पे जहाँ दर्द हो रहा है, तो उससे देखो तुम करके। और संगत जी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरी बेटी बोली, हम थोड़ी देर बाद उसको पूछे कि तुमको कैसा लग रहा है, तो बोली नहीं अभी हमको थोड़ा आराम लग रहा है। तो हम उसको बोले कि हर थोड़ी देर पर तुम उसको करो, क्योंकि हम उसको कोई दवा नहीं दिए थे संगत जी। हम उसको बोले कि तुम वही करके देखो, क्योंकि हम बच्चों के पास सारा दिन रहते नहीं हैं। हम 12 बजे जो दिन में हम निकलते हैं, रात को हम 9 साढ़े 9 बजे तक घर आते हैं। तो जो भी है फ़ोन से ही कांटेक्ट होता है दोनों बच्चों से। तो हम अपनी बेटी को बोले कि क्योंकि बच्चे लोग बीमार होते हैं तो हमको उनके पास रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं रह पाते हैं काम की वजह से, दुकान है मेरा, वहाँ रहना जरूरी है। तो हम उसको फ़ोन पे ही, क्योंकि हम उधर सत्संग सुनते हैं और हमको अचानक से ध्यान आता है, तो हम उसको बोले कि देखो ये 2-3 दिन पहले ये मेरे हम सत्संग सुने थे और पैर में जो दर्द था तुम उसको करो। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी कि वो काम किया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे या हर संगत पे आप बनाइए। जितना भी जो लोग परेशान हैं, आप सब उन लोगों के ऊपर में भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुजी। और अगर हम सत्संग शेयर करने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो आंटी जो हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं, इनके ऊपर भी आप अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। इनको भी ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा करती हैं कि सत्संग शेयर करती हैं, ताकि हम लोग अपना जो बात है आप लोग तक पहुँचाते हैं। तो हम भी बहुत जगह अपना पहले सत्संग भेजते थे, लेकिन कहीं मेरा सत्संग नहीं ये हुआ। पहले का बहुत सारा सत्संग है, हम 2 या 3 था तो वो हम भेजे हुए थे, लेकिन वो मेरा नहीं शेयर हुआ था। तो ये आंटी जी के पास हम भेजे हुए थे। तो ये आंटी जी रेगुलर मेरा सत्संग शेयर करती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। और सभी को कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिए। बाकी गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे भाई को आप ब्लेस कीजिए, और सभी को ब्लेस कीजिए गुरुजी। बाकी अगर कुछ हमसे बोलने में गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। अब अपना सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।